Okay, so now let us learn the concept of LCM and apply this concept and determine the LCM using the method of prime factorization. So first let us understand the concept of LCM. Let us say 18 and 24 are two numbers. Okay, 18 and 24 are two numbers. I want to determine their LCM. Okay, I want to determine the LCM of 24 and 18 and 24. So first I need to understand what is the meaning of LCM. LCM stands for, you know that LCM is least common multiple. Okay, it stands for least common multiple, you know this. This is the full form, but what is the actual meaning of LCM? Observe this term multiple. What is meant by multiple? Multiple क्या होता है? I will say multiple is a number which can be divided by the given नंबर. ओके, मल्टीपल एक वह नंबर है जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो सकता है. फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक वह नंबर है जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है. ओके, बट मल्टीपल इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. सो मल्टीपल इज व्हाट? इट्स लाइक इट्स अ नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, so you will say the multiples of 2 is 2, then 4, then 6, then 8, then 10, then 12 and so on. Why? Because all these numbers can be divided by 2. मैं 2 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, मैं 4 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, मैं 6 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, मैं 8 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इस तरह से 10 और 12 और so on. ओके, तो ये जो नंबर्स लिखे हैं ये सभी क्या है? मल्टीपल्स. तो ध्यान रखिए फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है? ये है 2 के मल्टीपल्स. अगर मैं 2 के फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 and 2 ओनली. फैक्टर्स मतलब वह नंबर जो इस 2 को डिवाइड कर सके, और मल्टीपल मतलब वह नंबर जो इस 2 से डिवाइड हो सके. दोनों ही केस में अंतर क्या है? इन केस ऑफ मल्टीपल्स दिस 2 इज बिहेविंग एज अ डिवाइजर. ओके, इन केस ऑफ फैक्टर्स दिस 2 इज बिहेविंग एज अ डिविडेंड. ओके, so the concept of multiple is those numbers which can be divided by the given numbers. Now if I talk about 18 and 24, let us know the multiples of 18. If I ask you what are the multiples of 18, it means I need to determine those numbers which can be divided by 18. Okay, 18 के मल्टीपल्स पूछने का मतलब मैं वह नंबर्स को जानना चाहता हूं जो कि 18 से डिवाइड हो सकते हैं. सबसे पहला नंबर है 18. 18 से डिवाइड हो सकता है. देन 36 भी 18 से डिवाइड हो सकता है. देन 54 भी 18 से डिवाइड हो सकता है. देन 72 18 से डिवाइड हो सकता है. देन 90 18 से डिवाइड हो सकता है. देन 90 के बाद इट इज 108 भी 18 से डिवाइड हो सकता है. देन 108 प्लस 18 इट विल गिव यू 126 भी 18 से डिवाइड पॉसिबल है. इसी तरह से 144 और ये सभी चलते जाएंगे. ओके, तो ये सभी हम कहेंगे ये सभी वैल्यूज हैं 18 के मल्टीपल्स. ओके, ये सभी क्या है? 18 के मल्टीपल्स. देन लेट अस डिटरमाइन द मल्टीपल्स ऑफ 24. हम 24 के मल्टीपल्स निकालते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स निकालते हैं जो 24 से डिवाइड हो सकते हैं. सो आई विल से सबसे पहला नंबर जो 24 से डिवाइड हो सकता है वह खुद 24, देन 48, देन 72, देन 96, देन 120, देन 144 एंड देन सो ऑन. ओके, तो ये सभी नंबर्स हैं 24 के मल्टीपल्स. नाउ अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 24 और 18 में कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं,
18 और 24 में कॉमन मल्टीपल्स कौन से दिखाई देते हैं? हम देख सकते हैं 72 यहाँ पर भी है, 72 यहाँ पर भी है। तो हम कहेंगे कॉमन मल्टीपल्स में सबसे पहले आता है 72, देन 72 के बाद 144, 144। सो 72 के बाद अगला जो कॉमन मल्टीपल आता है वह है 144 और इस तरह से ये चलते जाएंगे। तो देखिए ये 72 वह नंबर है जो कि 18 और 24 दोनों से डिवाइड हो सकता है। 144 is again that number which can be divided by 18 and 24. Okay, after that 144 some other number which can be again divided by 18 and 24. So I will say these are the common multiples. Now you can see this common multiples start from 72. Okay, so I will say that it is the smallest common multiple. And what is the highest common multiple? It will continue till infinity. जहां तक हम इनके टेबल्स लिख सकते हैं वहां तक ये कॉमन मल्टीपल्स हम पता कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं ये 172 से स्टार्ट होके आगे कितने भी बड़े हो सकते हैं। ओके, दे कैन बी ह्यूज, बहुत बड़े नंबर भी हो सकते हैं। सो आई विल से दैट दिस 72 इज द स्मॉलेस्ट of all common multiples. I will say that this 72 is the smallest of all common multiples. मतलब 72 वह सबसे छोटा नंबर है जो कि 18 और 24 दोनों से डिवाइड हो सकता है। It is the least number possible which can be divided by 18 as well as 24. So I will say 72 is the LCM, that is the least common multiple of 18 and 24. Okay, 72 will be known as the least common multiple of 18 as well as 24. Okay, so this is the concept of LCM. ये concept पढ़ना हमारे लिए जरूरी था. Okay, because many of you do not know properly the concept of LCM. It's not your fault. It may be due to some circumstances or maybe due to some other reason. So don't worry. यहाँ पर आपको LCM का concept clear हो जाएगा. Now हमने LCM के concept को समझ लिया. अब हम हमारे topic पर आते हैं. That is calculation of LCM using prime factorization method. So I will calculate. Where should I write? Okay, so I will calculate LCM of 18 and 24 by prime factorization method. Okay, I will calculate the LCM of 18 and 24 by prime factorization method. Now, step 1 in the prime factorization method, step 1 will be prime factorize 18 and 24. So सबसे पहला टास्क होगा 18 और 24 को प्राइम फैक्टराइज करना. अगर हम 18 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हमने देखा था इट इज 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2. इसी तरह से 24 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1. Okay, this is the prime factorization. Then step 2 will be collect all distinct prime numbers. Okay, so you can see in case of LCM and HCF the first two steps remain same. Okay, first factorize, then collect the distinct prime numbers. I can see 2 and 3 are the two distinct prime numbers available. Okay, then step 3
raise the maximum power of each prime number so obtained. Now please listen it very carefully. There is a huge difference between the concept of LCM and HCF. Even the first two steps remain the same, but in the third step what I need to do, raise the maximum power. This is the most important term. Raise the maximum power of each prime number so obtained. So in case of LCM of 18 and 24, I will write both the prime numbers, that is 2 and 3. Now, what power should I use for 2? I will use the maximum power available of 2 in the given numbers. That power will be raised here. Okay? So LCM of 18 and 24 will contain the maximum power of 2 available in both the numbers. I can see in 18 it is 2 to the power 1. In 24 it is 2 to the power 3. So which is the maximum power? Remember, it is maximum, not the minimum. Maximum power is 3. So I will raise 2 to the power 3. The power of 2 in LCM of this 18 and 24 will be the maximum. Similarly, power of 3 will also be maximum. I can see in 18 I have 3 to the power 2. In 24 I have 3 to the power 1. So which power should I use? कौन सी power को मैं use करूँगा? मैक्सिमम पावर को, मतलब 3 की पावर 2. सो यहां पर 3 की पावर हो जाएगी 2. ओके, नाउ दिस विल बी 2 to the power 3 is 8 into 3 to the power 2 is 9, and this will give you 72. So I can see the LCM of 18 and 24 so obtained by prime factorization method is equal to 72. So क्या ये 72 सही है? Yes, हमने अभी डिटरमाइन किया, हमने अभी नॉर्मल मेथड से डिटरमाइन किया, मल्टीपल्स लिख के पता लगाया, तो हम कहेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है वह बिल्कुल करेक्ट है. ओके, सो क्या करा? स्टेप 1 में दोनों को फैक्टराइज किया, स्टेप 2 में डिस्टिंक्ट नंबर्स को, डिस्टिंक्ट प्राइम्स को कलेक्ट करा, स्टेप 3 में उनकी पावर मैक्सिमम कर दी, एंड वी गॉट द एलसीएम. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम. इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 42 और 91 का भी एलसीएम निकाल के देखते हैं, और फिर इन एलसीएम्स और एचसीएफ से कुछ एक अच्छा कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ एक फॉर्मूला बनाते हैं. ओके, सो इसे नोट करिए, फिर कंटिन्यू करेंगे. ओके, लेट अस नाउ डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ 42 and 91. Okay, LCM of 42 and 91. The steps will remain same. Step 1, prime factorize. So prime factorize means 42. I can write 42 as it is 2 into 3 into 7, 2 to the power 1, 3 to the power 1, 7 to the power 1, 2 3s are 6, 7 6 are 42. Similarly, the prime factors of 91, it is 91, that is 7 into 13. This is 1, this is 1. Okay, so I have determined the prime factors. Now step 2 will also remain same. Collect the distinct prime numbers. How many distinct prime numbers can you see here? You can see 2, 3, 7 and 13 are distinct prime numbers available. Now step 3 will be that LCM of 42 and 91 will contain all the prime numbers with their maximum power. Okay, step 3 में क्या होगा? 42 और 91 के LCM में ये सभी प्राइम नंबर्स आएंगे with their maximum power, जो भी उनकी मैक्सिमम पावर होती है उस पावर के साथ. सो यहाँ पर 2, 3, 7 और 13 ये सभी प्राइम नंबर्स आ गए. नाउ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 की यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 अवेलेबल ही नहीं है. अगर 2 अवेलेबल नहीं है मतलब 2 की पावर कितनी है? 0. तो अगर 2 की पावर 0 है तो क्या मैं उसे कंसिडर करूं? नहीं,
ये चीज तब इंपॉर्टेंट थी जब हम HCF कैलकुलेट कर रहे थे। LCM के केस में हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, तो अगर यहाँ पर 2 दिखाई ही नहीं दे रहा, 2 अवेलेबल ही नहीं है, इट मीन्स 2 की पावर 0 है। तो 2 की पावर 0 है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पर 2 की पावर 1 जो है वो 2 की मैक्सिमम पावर अवेलेबल है। ओके, सो 2 की पावर हो गई 1। देन 3 की पावर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 अवेलेबल नहीं है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई 1। ओके, बिकॉज यहाँ पर मैं 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, देन 7 की मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई देती है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सो इट इज 1। देन 13 की पावर यहाँ पर 1 है, 13 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, so I can write 13 to the power 0. So it means the maximum power of 13 available is 1. Okay, so this is the LCM of 42 and 91. Now 7 into 13 is 91, 91 into 6, 91 into 6 करिए कितना आता है, 9 6 54, 540 and this is 6, so 546. So I will say the LCM of these numbers is 546. Okay, LCM of 42 and 91 is 546. So 546 is the least possible number which can be divided by 42 and 91. This is the concept of LCM. Okay, now let us recall all the LCMs and HCFs that we have determined. First, let us talk about HCF of 18 and 24. HCF of 18 and 24 was 6, and LCM of 18 and 24, it was 72 as we have calculated. Okay, as we have calculated. So if I multiply HCF and LCM, if I calculate the value of HCF of 18 and 24 into LCM of 18 and 24, this will give you 72 into 6. This will give you 7 6 are 42, so it is 420 and 6 2s are 12. So 420 plus 12 will give you 432. So I can see the product of LCM and HCF for 18 and 24 will give you 432. Let us call this as the first equation. Now if I calculate the product of 18 and 24, I can see 18 multiplied by 24 will also come out to be 432. Okay, what result we obtained? I first multiplied LCM and HCF, I got this result, that is LCM and HCF is equals to 432. Then I multiplied 18 and 24, I again get the same result, that is 432. So let us say this is the second equation. So what conclusion can we draw from the two equations? I can see in both the equations RHS is 432. So I will say that from equation 1 and 2, I will get HCF of 18 and 24 multiplied by LCM of 18 and 24 is equals to 18 into 24. So it means that LCM and HCF, the product of LCM and HCF of two numbers is equal to the product of two numbers. This is a conclusion that we can draw. Now observe this condition again in the case of 42 and 91. HCF of 42 and 91, we have determined HCF as 7 and LCM, sorry, this is HCF and LCM of 42 and 91, it comes out to be 546, just we have determined here. Now if I again calculate the product of HCF of 42 and 91 and LCM
of 42 and 91, this will come out to be 546 into 7. Now 7 5s are 35, so it is 3500. Then 7 4s are 28, so it is 280. 3500 plus 200 will give you 3700, plus 80 will 3780. Then 7 6 are 42, so 3780, you add 20, it will become 3800. Then add 22, it will become 3822. So this will give you 3822. Okay, 3822. So the LCM, the product of LCM and HCF of both these numbers is 3822. Now if I multiply 42 and 91, if I multiply 42 and 91, I will again obtain the same result, that is 3822. So this is equation 1, this is equation 2. What conclusion I can draw? I can state that HCF of 42 and 91 into LCM of 42 and 91 is equals to 42 into 91. So HCF and LCM, the product of HCF and LCM of two numbers is equal to the product of numbers. So this gives rise to an identity. यहाँ से हम एक identity को बना सकते हैं, एक identity determine कर सकते हैं. In both the cases I can see this condition is valid. So I can write a property of LCM and HCF. I can write a property of LCM and HCF. That property is for two given numbers, let A and B, for two given numbers A and B, the product of HCF and LCM will be equal to the product of both the numbers. Okay, the property of LCM and HCF, it holds a property that for two given numbers A and B, the product of HCF and LCM will be equal to the product of both the numbers. It means HCF of A and B into LCM of A and B is equals to A and B. This is the property of LCM and HCF. Now the important thing that this property holds only for two numbers. It is not applicable for three numbers or three or more than three numbers. Okay, it is applicable only for two numbers. Okay, so let me write it here. It is applicable only for two numbers. It is applicable only for two numbers. It cannot be applied to more than two numbers. This is very, very important. You need to be very careful while using this identity. Okay. Okay, so this completes the LCM and HCF, determination of LCM and HCF using prime factorization method. Then after this we will use more than two numbers on which we can apply this method and determine the LCM and determine the HCF. We will see one and two examples, one for HCF and one for LCM. If we have more than two numbers, then how can we apply the same method? Okay. So first you note this, take a 1 minute break. Please observe everything that I have told you about the prime factorization. Then we will go to the next example. Okay. So you can note this.